क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक हो गया था हमारा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, मोहित का एक छोटा सा डाउट है। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में टेलर प्लान से मैंने निकाल दिया था। अब आपको मैरिक से और गैंट टास्क प्लान से आपको खुद को निकालना था। क्या होमवर्क किया क्या आप लोगों ने? मैरिक प्लान से भी सेम टेबल बनानी थी, एप्लीकेबल रेट, उसकी एफिशिएंसी देख के। वेरी गुड रिया। ओके मोहित, मैरिक प्लान और गैंट टास्क प्लान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो जाने चाहिए थे। मैरिक में बस आपको क्या करना था, मैरिक में जिसकी एफिशिएंसी मैरिक प्लान के अनुसार आ रही है आपको उसी तरह से पेमेंट करना था। इसकी एफिशिएंसी थी, पहले वाले वर्कर की 96% एफिशिएंसी थी, तो एज पर मैरिक प्लान इसको दिया जाएगा 110%, 110% दिया जाएगा। और दूसरे वाले की थी 111 एफिशिएंसी, तो इसको दिया जाएगा 120%। और तीसरे वाले की थी आपकी 120 से ज़्यादा थी इसकी भी, तो इसको भी दिया जाएगा 126। तो एफिशिएंसी 126 है, हायर पीस रेट से दिया जाएगा, तो हमने बोला हायर पीस रेट है 7.2 रुपये। और गैन टास्क में एक तो टाइम रेट था और लास्ट वाले को हाई पीस रेट था। जो प्लान था उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आ जाओ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या बातें बोली गई है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो हाल से प्रीमियम प्लान का है। अब सारे बच्चे एक बात बताओ, हाल से जो प्लान था वो आपका टाइम बेसिस पे पेमेंट करता है या यूनिट बेसिस पे पेमेंट करता है? हाल से है वो टाइम के अनुसार पेमेंट करता है या यूनिट बेसिस पे पेमेंट करता है? सर हाल से प्रीमियम टाइम के अनुसार टाइम। पेमेंट करता है। वेरी गुड, टाइम के अनुसार पेमेंट करता है। तो आओ जरा पढ़ते हैं। टाइम अलाउड फॉर ए जॉब 48 आवर्स, हमने अलाउ करे 40 आवर, वर्कर ने काम कर दिया 40 घंटे में। आगे बोलता है 1 घंटे का है 15 रुपये, कंप्यूट करिए टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर। बस आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन के अंदर लिखो। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम एसटी के नाम से जानेंगे। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम है 48 घंटे हमने दिए। 80 मतलब एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम क्वेश्चन ने दिया है 40 घंटे। तो बताओ टीएस मतलब टाइम सेव्ड, कितने घंटे इसने सेव करे? टाइम सेव्ड 8 घंटे इसने सेव करे, 8 घंटे सेव करे। तो पहला होगा इसका बेसिक वेजेज, बेसिक वेजेज। तो हमने बोला भैया देख 40 घंटे तूने काम किया है, 1 घंटे का तेरे को देते हैं 15 रुपये, तो 40 मल्टीप्लाई 15, 600 रुपये तो तेरे ये हो गए। प्लस देंगे तेरे को बोनस। हाल से प्रीमियम प्लान में जो बोनस है वो आप देखेंगे तो वो 50% टाइम सेव्ड का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, जितना टाइम सेव्ड है उसका 50% मल्टीप्लाई रेट पर आवर। मतलब अगर आपने 8 घंटे बचा के दिए हैं तो 4 घंटे का फुल पेमेंट आपको मिल जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 15, 60 रुपये ये हो गए। तो इस आदमी की टोटल अर्निंग कितनी हो गई? टोटल अर्निंग हो गई 660 डिवाइड बाई आवर्स। कितने घंटे में कमाया इसने? 40 घंटे में। तो इफेक्टिव अर्निंग कितनी हो गई? इफेक्टिव अर्निंग पर आवर 1 घंटे में इसने कितने रुपए कमाए? फिर 660 रुपये कमाए 40 घंटे काम करके। तो 1 घंटे में इसने 16.5 रुपये के हिसाब से इसने कमाई करी है।
मोहित 50 फॉर्मूले में देखो, हाल से प्रीमियम प्लान देख, ये देख प्लान लिखे थे ना, हाल से प्रीमियम प्लान। अब हाल से प्रीमियम प्लान में देख फॉर्मूला क्या है बोनस का, टाइम सेव्ड, उसका रेट पर आर और उसका 50%। ये हाल से आदमी है, उसने बताया कि अगर तुम इस प्लान से टोटल वेजेस निकालोगे तो बोनस हम देंगे ना, वो जितने घंटे तुम टाइम सेव करके दोगे उसका आधा ही टाइम हम आपको बोनस देंगे। ठीक है मोहित। चलो क्वेश्चन पे आओ वापिस। 16.5 रुपए इसकी इफेक्टिव अर्निंग। तो जब भी टाइम वाले सवाल होंगे तो उसमें आपको ये 3 कैलकुलेशन सभी में करनी होंगी। कितने घंटे में काम पूरा होना चाहिए था स्टैंडर्ड टाइम, कितने घंटे में पूरा हुआ है एक्चुअल टाइम, कितने घंटे पहले काम पूरा हो गया टाइम सेव्ड। चलो ये तो सिंपल सा सवाल था। अब आ जाओ 4th नंबर वाले पे, 4th नंबर पे आ जाओ, 3rd के बाद 4th में। थर्ड के बाद आ जाओ जनाब 4th क्वेश्चन में। ये रहा जी 4th क्वेश्चन। सब बच्चे पढ़ के बताओ 4th क्वेश्चन कौन से वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर जो 4th है हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर 4th है, वो कौन से वाले कंसेप्ट से रिलेटेड है, क्या इसके अंदर पूछ रहा है। तो लास्ट की लाइन पढ़ो, कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियो। अच्छा, लेबर टर्नओवर रेशियो होता क्या है, हम ये डिनोट करते हैं कि कितने वर्कर हमको छोड़ के चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, कितने नए आते हैं, कितने पुरानों की जगह नए आते हैं, और कितनी नई वैकेंसी। वो यूनिवर्सिटी वाला एग्जांपल याद है क्या, मैथ्स के टीचर थे, साइंस के टीचर थे, फिजिक्स के लेक्चरर थे, याद है आपको कुछ, कितने वर्कर गए कितने वर्कर आए। तो आओ जनाब, सबसे पहला सॉल्यूशन लिखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में बस यही पूछ रहा है कि हमारे लेबर टर्नओवर रेशियो निकाले। वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। तो पहला मेथड था उसमें आपका पहला मेथड था सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड। अब सेपरेशन मेथड में सेपरेशन का मतलब था जो वर्कर हमसे अलग हो गए, चाहे वो अपनी मर्जी से हुए हो चाहे हमने उनको निकाल दिया हो। तो क्वेश्चन को पढ़ के ढूंढिए कि कितने वर्कर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ड्यूरिंग द अक्टूबर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेबर फोर्स बिगनिंग, शुरुआत में के हमारे पहले मतलब अक्टूबर के पहले दिन, मान लीजिए ये अक्टूबर है तो पहले दिन 1900 आदमी है हमारे पास में, और एट द एंड ऑफ द मंथ 2100 आदमी है हमारे पास में। तो एवरेज कितने हो गए भैया, 1900 ओपनिंग है 2100 क्लोजिंग है, तो एवरेज हो गया 2000। 2000 हो गया क्या एवरेज, 1900 प्लस 2100 डिवाइड बाई 2, 2000 एवरेज हो गया। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट, 25 तो अपने आप छोड़ के चले गए, और 40 हमने डिस्चार्ज कर दिए, मतलब हमने निकाल दिए। तो सेपरेट कितने हो गए टोटल, 25 अपने आप चले गए, 40 को हमने निकाल दिया। तो हम यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ डिस्चार्ज्ड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाई 100। नंबर ऑफ लेफ्ट है 25, डिस्चार्ज करे 40, और एवरेज हमारे पास में 200 एम्प्लॉय है। तो बताओ कितने परसेंट आंसर आया। अगर 2000 होते हैं तो 65 आदमी को हम निकाल चुके हैं, डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, 3.25% पर मंथ लिख देना, क्योंकि ये सिर्फ अक्टूबर का महीने का डेटा है, इसलिए पर मंथ लिख देना आंसर में। इसका मतलब 3.25% लोग ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का रास्ता देख जाते। तो पहला मेथड ये पूरा हो गया, 3.25%। अब दूसरा मेथड क्या था,
दूसरा मेथड था हमारा, जो पुराने लोग गए हैं, जैसे मैथ के टीचर गए हैं तो मैथ्स के ही कितने आए, पुरानी सीट पे कितने आए, उन्हीं का नाम होता था रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड। तो उसके अंदर हम लिखते थे नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग मुझे बताएंगे रिप्लेस कितने किए गए। निकाले गए तो 65 थे, डिस्चार्ज 65 हो गए। अब क्वेश्चन ने हमको बोला, क्या बोला सर, कि 280 वर्कर वर इंगेज्ड, आउट ऑफ विच ओनली 30 वर अपॉइंटेड, द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ सेपरेटेड। ये लाइन पढ़ेंगे बस। और मुझे बताओ, अगर ऑर्गेनाइजेशन से 65 लोग बाहर चले गए तो इन्हीं की जगह के ऊपर नए कितने लोग आए। इन्हीं की जगह के ऊपर सर, इन्हीं की जगह पे 30 जने नए आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है कि टोटल तो 280 आए हैं नए, नए टोटल 280 लेके आए, लेकिन 280 में से 30 जने तो रिप्लेस किए गए हैं, मतलब पुरानों की जगह पे आए हैं। तो बताओ फिर 250 नए एम्प्लॉय नहीं हो गए। जी हाँ सर। तो बस आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है 30 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, बस खत्म। 30 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई 100, 1.5% पर मंथ। ध्यान रखना भाई, पर मंथ का डेटा है तो पर मंथ ही लिखना है, पर मंथ ही लिखना है। तीसरा होता था फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में हमारे पास दो अप्रोच होती थी। पहली अप्रोच तो होती थी नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर, दोनों को जोड़ देंगे बस खत्म काम। तो 25, या मैं सीधा ही लिख दूं 65 प्लस 30 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, 30 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, 4.75% पर मंथ, दोनों को जोड़ दो। और बी ऑप्शन भी था इसके अंदर, बी ऑप्शन भी था। बी ऑप्शन में क्या था, बी ऑप्शन में था नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस रिप्लेस्ड प्लस न्यू एडिशन, न्यू एडिशन डिवाइड बाय एवरेज। तो ये थे 65, ये थे 30 और ये थे 250, डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 65, 30, 250 डिवाइड 2000 मल्टीप्लाई 100, 17.25% पर मंथ। तो दो तरीके थे इसमें, तो ये सवाल यहां पे पूरा हो गया। बताओ लो, ये हमारा फ्लक्स मेथड में दो ऑप्शन। अगर एडिशन की जानकारी नहीं देता तो हम बस सिर्फ एक ही ऑप्शन पे रह जाते, फिर दूसरा ऑप्शन कोई काम का नहीं था। ओके बच्चों, ये लीजिए फ्लक्स मेथड कॉपी करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो एक छोटी बात और पूछता हूं, मेरे को बताओ रिप्लेस्ड को और न्यू एडिशन को जोड़ दें, इन दोनों को, तो एक नाम और भी बनता है, और मैंने कॉपी में लिखवाया भी हुआ है आपको। रिप्लेस्ड और एडिशन, नए वाले को एसेक्शन, वेरी गुड, एसेशन। एसेशन मतलब होता है किन्हीं दो चीज का जोड़।
तो रिप्लेस्ड और एडिशन दे रखा हो तो उसका मतलब भी एसेशन होता है। तो कई एग्जाम के क्वेश्चंस में अगर एसेशन लिखा मिल जाए तो इसका मतलब है इन दोनों का जोड़ है, ये रिप्लेस्ड का और न्यू एडिशन का जोड़ है। सिंपल क्वेश्चन। चलो जनाब अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। बताओ फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ के मुझे कौन से वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये क्या जानना चाहता है इसमें। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। लास्ट की लाइन पढ़ा करो सबसे पहले। फाइंड द प्रॉफिट फॉरगोन ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर। मेरे को बताओ क्या कंसेप्ट है ये। इसमें मैंने एक हिंदी में लाइन लिखवाई थी आपको कॉपी के अंदर, याद हो तो आपको। लेबर टर्नओवर, प्रॉफिट फॉरगोन ड्यू टू लेबर टर्नओवर में एक हिंदी में लाइन लिखवाई थी, याद हो तो आपको। बताओ जरा। याद है क्या आप लोगों को? देखो मैं दिखाता हूं, बोल के बता दिया करो। वेरी गुड रिया। देखो बोला भी करो तुम साथ साथ, थोड़े थोड़े गूंगे बन के बैठे रहते हो। लेबर टर्नओवर रेशियो ये हमने निकाला, फिर इसी के बाद देखो ये लाइन लिखवाई थी, ये बोलनी चाहिए थी आपको। अगर लेबर टर्नओवर ना होता तो हम कितना प्रॉफिट और कमा सकते थे, कितना प्रॉफिट और कमा सकते थे। अगर वही वाली बात, अगर आप शाम को ब्याह शादी में नहीं जाते तो कितने सवाल और कर सकते थे। एक ही एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ध्यान हो तो, है ना। चलो जनाब आओ क्वेश्चन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन ने हमको बोला है कि द मैनेजमेंट ऑफ XYZ लिमिटेड है, वो चिंता कर रही है, वर्ried अबाउट इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर रेशियो। उनकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, इनके कारण उनका प्रोडक्शन इफेक्ट हो रहा है। द फैक्ट्री एंड बिफोर द एनालाइजिंग द क्यूज, और ये जानना चाहते हैं कि भैया बाद में देखेंगे कि क्यों आ जा रहे हैं, पहले क्या निकालो। दे वॉन्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ द प्रॉफिट फॉरगोन एज द रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। तो वो ये जानना चाहते हैं कि जो लास्ट ईयर में लेबर आने जाने में, नई लेबर आई पुरानी गई, इस चक्कर में कितने रुपए की सेल और कर सकते थे। लास्ट ईयर सेल जो करी है, लास्ट ईयर की जो सेल करी है वो करी है 83,000 रुपए की, सॉरी 83,03,300 रुपए की, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 20%। इसका मतलब अगर 100 रुपए की सेल होती है तो प्रॉफिट होता है 20, 80 रुपए कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। ओके उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आर वर्क ड्यूरिंग द लेबर फोर्स वाज 4,45,000 घंटे। एज द रिजल्ट ऑफ डिले इन पर्सनल डिपार्टमेंट फिलिंग वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1,00,000 पोटेंशियल प्रोडक्टिव आर वर लॉस्ट। हमने काम कितने घंटे किया है? 4,45,000 घंटे। अगर लेबर आती जाती नहीं तो हम 1,00,000 घंटे काम और कर सकते थे। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर का मतलब है संभावित उत्पादक घंटे, जितने घंटे में हम और काम कर सकते थे। तो हमने काम किया 4,45,000, लेकिन हम 5,45,000 घंटे काम कर सकते थे अगर लेबर नहीं जाती तो। द एक्चुअल लेबर आर इंक्लूड, और इस 45 में 30,000 घंटे इंक्लूड है किस चीज के? ट्रेनिंग के। उसके अंदर हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। इस 4,45 में 30,000 घंटे हैं वो ट्रेनिंग के शामिल है, और ट्रेनिंग में 50% तो प्रोडक्शन हुआ और 50% समय सीखने में ही निकल गया। ये बाकी के कुछ खर्चे और हैं। आपको फाइंड करना है प्रॉफिट फॉरगोन ड्यू टू लेबर टर्नओवर। सारे बच्चे लिखो मेरे साथ में। सबसे पहले लिखोगे, हालांकि ये सवाल मैंने पहले करवाया हुआ है एग्जाम्पल में आपको, लिखो सारे बच्चे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे 5 नंबर का सॉल्यूशन। आर्स ऑफ लेबर इंगेज्ड। हमारी जो लेबर फोर्स है वो 4,45,000 घंटे इंगेज रही। इंगेज का मतलब है हमने उनको 4,45,000 घंटे की वेजेस का पेमेंट किया, लेकिन सालों ने काम नहीं किया 4,45,000 घंटे। इसमें से अनप्रोडक्टिव भी रहे, कुछ तो समय सीखने में ही निकल गया। अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स बोलता है 30,000 घंटे इसी में जुड़े हुए हैं, जिसमें 50% समय तो सीखने में ही निकल गया। इसका मतलब
15,000 घंटे तो सीखने में ही निकल गए। तो आवर्स वर्कड कितना हुआ, कितने घंटे काम किया लोगों ने? लोगों ने काम किया 4,30,000 घंटे लोगों ने काम किया। सिंपल सी बात कि 4,45,000 घंटे की हमने लेबर्स को पेमेंट करी, लेकिन सालों ने 15,000 घंटे तो खाली बीड़ी पीने में निकाल दिए। तो 4,30,000 घंटे उन लोगों ने काम किया। 4,30,000 घंटे काम करके कितने रुपए की सेल करी उन्होंने? 83,03,300 की। अब इसी के नीचे लिखना आप, ड्यू टू लेबर टर्नओवर 1,00,000 आवर्स लोस्ट। तो मैं निकालना चाहता हूं सेल्स फोरगोन, कितने की सेल नहीं कर पाए? तो 83,03,300 रुपए की सेल हमने 4,30,000 घंटे में करी। तो 1,00,000 घंटे में और कितने रुपए की सेल कर सकते थे? 83,03,300 रुपए की सेल 4,30,000 घंटे में करी, मल्टीप्लाई 1,00,000। हम 19,71,000 रुपए की सेल्स और कर सकते थे, और कर सकते थे, लेकिन लेबर टर्नओवर हो गया इसलिए नहीं कर पाए, और कर सकते थे। तो ये आ गई सेल फोरगोन। फिर मैंने बोला भैया कंट्रीब्यूशन फोरगोन। क्या होता है कि सेल्स में से पीवी रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिजिट को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, और कंट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट होता है। कंट्रीब्यूशन फोरगोन, तो हमने बोला 19,31,000 की सेल में 20% ही प्रॉफिट होता है, बाकी तो खर्चा ही हो जाता था। तो 3,86,200 रुपए का प्रॉफिट फोरगोन तो ये हो गया। कंट्रीब्यूशन का ही दूसरा नाम प्रॉफिट भी होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में सिखाऊंगा मैं आपको ये चीजें, लेकिन अभी आप ये समझिए सेल्स में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रॉफिट निकल के आता है। ओके, यहां तक मेरा काम बन गया। पहले सारे बच्चे यहां तक कॉपी में लिखो एक बार। यहां तक लिखो एक बार। यहां तक लिखो एक बार। अब मुझे ये तो पता लग गया है कि लेबर अगर नहीं जाती तो 3,86,200 रुपए का मैं प्रॉफिट और कमा सकता था, लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन ने ये भी बताया कि जो लेबर अदला बदली हुई ना, तो भैया जब लेबर छोड़ के जाती है तो उसका सेटलमेंट करना पड़ता है, नई लेबर आती है तो भर्तियां निकालनी पड़ती हैं, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, फिर उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ती है ना। तो बताता है कॉस्ट इनकर्ड कॉन्सिक्वेंट ऑफ लेबर टर्नओवर। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है किसी चीज के परिणाम स्वरूप। लेबर टर्नओवर हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या चीजें और हुई। एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, जो लोग छोड़ के गए उनको हमको 43,820 रुपए देने पड़ गए। नए लोगों की रिक्रूटमेंट करी, उसमें हमारे 26 खर्चे हो गए, फिर उनको सिलेक्शन किया, फिर उनकी ट्रेनिंग कराई, इतने रुपए के खर्चे और हो गए। मेरे को बताओ, जब खर्चा होता है तो क्या प्रॉफिट कम नहीं होता क्या? अगर आप P&L अकाउंट के अंदर इधर एक्सपेंसेस लिखोगे तो आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा क्या? बताओ। जी हाँ, तो इन खर्चों के कारण भी हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है? कम हुआ है। तो यहां पे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट फोरगोन। टोटल प्रॉफिट फोरगोन, पहला, एक तो हम कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाए,
कंट्रीब्यूशन फॉरगोन 3,86,200 रुपये ये कमा नहीं पाए, एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा, सेटलमेंट करवाई हमने, सेटलमेंट कॉस्ट आई हमारी 43,820 रुपये। और खर्चे हमारे लग गए, हम हमने रिक्रूटमेंट करा 26,760 रुपये। फिर हमने सिलेक्शन किया 12,750 रुपये। फिर हमने उन लोगों की ट्रेनिंग करवाई 30,490 रुपये। तो बताओ टोटल प्रॉफिट फॉरगोन कितना? अगर ये लेबर नहीं जाती या ऐसा हम नहीं निकालते लोगों को तो इतने रुपए और कमा सकते थे, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। तो जनाब 5 लाख रुपए का इनकम और हो सकती थी, प्रॉफिट और कमा सकते थे अगर ये भसड़ ना मचती तो। ये सवाल हमारा यहाँ पे हो गया पूरा। हो गया जी यहाँ तक क्वेश्चन सबका। चलो जनाब, फिफ्थ वाला ये पूरा हो गया है। अब फिफ्थ वाले में एक छोटा सा डाउट है, मेरे को डाउट है, आप लोग बताना उसका क्या इलाज करें। एक बात बताओ, क्वेश्चन ने हमको बोला कि 1 लाख घंटे ही लॉस्ट हुए हैं लेबर टर्नओवर के कारण। साथ ही ये बोला कि 30,000 घंटे थे ना वो ट्रेनिंग के भी थे। मतलब 1 लाख घंटे तो खराब हुए, वो हुए ही। 30,000 घंटे फिर ट्रेनिंग करवाई, ट्रेनिंग में 50% काम हुआ, 50% टाइम पास हुआ। तो आपको नहीं लगता क्या लेबर टर्नओवर के कारण 1 लाख प्लस 15,000 टोटल घंटे का नुकसान 1,15,000 हुआ है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? 1 लाख घंटे तो हम काम कर ही नहीं पाए। दूसरा 30,000 घंटे हमने ट्रेनिंग करवाई, ट्रेनिंग में 50% काम हुआ, 50% नहीं। तो टोटल काम कितने घंटे नहीं हो पाया? 1,15,000 घंटे। ये अजम्पशन भी ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम में सिर्फ 1 लाख घंटे से ही अपना आंसर करके आना है। ओके, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आपको बस ये देखना है कि लेबर टर्नओवर के कारण कितने घंटे का नुकसान हुआ है। ट्रेनिंग व्रेनिंग में जो नुकसान हुआ है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ओके, हो सकता है ट्रेनिंग जो है वो सारे नए रिक्रूट्स की नहीं हुई हो, पुराने वालों की भी तो ट्रेनिंग होती है भाई। हर ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग चलती रहती है, 2 4 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम सबका ही चलता रहता है। तो एग्जाम में जो मैंने आपको कराया है ऐसा वाला आपको करके आना है। अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 के। आओ जनाब, इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो आप। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 कैलकुलेट करनी है टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट पर आर। मेरे को बताओ ये इफेक्टिव रेट पर आर क्या होती है? मैंने लिखवाया भी हुआ है आपको, इफेक्टिव रेट पर आर। बोल के बता दिया करो रे गुंगो इंसानों। सब लोग है ना बस, मेरे को तो ये भी नहीं लगता कई बार तुम सो के पढ़ रहे हो कि बैठ के पढ़ रहे हो। अर्निंग पर आर, इफेक्टिव अर्निंग पर आर, ये क्या होती है? सब टाइप करने में बिजी हैं। एक आर में कितना कमाया? स्पर्श बोल रहे हैं 26,740 है सर रिक्रूटमेंट।
26, अच्छा 40 लिखूं क्या यहाँ पे, 26,740, ठीक है। हाँ, इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट पर आवर का मतलब है जितना भी टोटल कमाया, टोटल अर्निंग डिवाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स, एक रेट निकल के आएगी, वही आपकी इफेक्टिव रेट होगी। ओके सर, चलते हैं आगे। कौन से प्लान से निकालना है? तीन ऑपरेटर है हमारे पास में, अंडर रोवन प्लान से निकालना है और हाल से प्लान से निकालना है। दो प्लान से निकालना है, एक बार रोवन से, एक बार हाल से। अब सब बच्चे बताओ, रोवन जो प्लान है और हाल से जो प्लान है, वो पेमेंट टाइम बेसिस पे करते हैं या यूनिट बेसिस पे करते हैं? टाइम बेसिस। वेरी गुड, वो करते हैं सर टाइम बेसिस पे करते हैं। ये हुई ना बात, अब की बार कुछ आकाशवाणी हुई मेरे साथ में, टाइम बेसिस पे करते हैं। ओके, उसके बाद बोलता है स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर 1 डजन आर्टिकल 50 घंटे। एक डजन आर्टिकल मतलब है 12 यूनिट बन जानी चाहिए 50 घंटे में। द रेट है 1 घंटे का 1 रुपया। एक्चुअल टाइम ये 45, 40, 30 लगाया है। आपको एक बार रोवन से और एक बार हाल से प्लान से आपको टोटल वेजेस निकालनी है। तो मैंने बोला यार तक दोनों ही टाइम बेसिस पे हैं और दोनों ही टाइम सेव्ड पे निकाले जाएंगे, तो एक कॉमन कैलकुलेशन पहले दोनों के लिए कर लेता हूं मैं, है ना। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, 6th वाले सॉल्यूशन में एक कॉमन कैलकुलेशन दो जो हमारे दोनों ही प्लान्स में काम आएगी। क्या काम आएगी? एक तरफ लिख देना ए, बी और सी, 3 जने हैं, ये कॉमन कैलकुलेशन कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो इन्होंने काम किया है उसमें कितना समय लगना चाहिए था। तो क्वेश्चन ने हमको बताया है 12 यूनिट बनने में 50 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 50 घंटे वाला काम इसने 45 में करा, इसने 40 में किया और इसने 30 में कर दिया। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है, कोई मुझे बताएगा क्वेश्चन के अंदर? आउटपुट मतलब यूनिट्स कितनी कितनी बनाई है इन्होंने, बता सकते हैं कोई आप में से? सर एक डजन के लिए 50 घंटे का बोला था इनको, इन्होंने एक डजन ही बनाई, 45 में, इसने 40 में, इसने 30 में। तो स्टैंडर्ड जो है वो तीनों का ही स्टैंडर्ड टाइम है वो 50 घंटे, 50 घंटे और 50 घंटे, तीनों का ही। फिर दूसरा जो है इनका एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम टेकन फॉर 1 डजन। एक डजन को बनाने में इस वाले भाई साहब ने 45 घंटे ही काम किया, इसने 40 और इसने 30 में ही पूरा कर दिया। तो क्या आप लोग मुझे टाइम सेव्ड बता सकते हैं, जिसको हम टीएस के नाम से जानते हैं? यहाँ 5 घंटे बचाए गए, 50 का काम 45 में, 50 का काम 40 में, 10 घंटे, 50 का काम 30 में, इसने 20 घंटे बचाए, 20 घंटे बचाए। अब कैलकुलेशन हो गई है। और दूसरा, रोवन हो चाहे हाल से हो, पर आर की रेट चाहिए हमको, पर आर की रेट चाहिए। और पर आर की रेट क्वेश्चन में गिवन है, ये रही। बस तो अब तो आपको एक बनानी है टेबल, जिसमें आपको लिखना है टोटल अर्निंग अंडर, पहला कौन सा प्लान पूछा है? पहले रोवन प्लान पूछा ना, अंडर रोवन प्लान। तो ए, बी और सी। सबसे पहले आएगी इनकी बेसिक वेजेज, 1 घंटे का 1 रुपया है, तो 45 घंटे मल्टीप्लाई 1, 40 घंटे मल्टीप्लाई 1, 30 घंटे मल्टीप्लाई 1, 45 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये, ये आ गई बेसिक। फिर आएगा बोनस। अब सब बच्चे बताओ, रोवन प्लान में बोनस का एक फॉर्मूला होता था,
कॉपी पे देखो क्या फॉर्मूला होता था। सर 4.5 आंसर आ गया। ATSTTS शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, देखो मैं दिखा भी देता हूँ। रोवन प्लान के अंदर जो फॉर्मूला होता था, रोवन रोवन रोवन, ये था एक्चुअल टाइम स्टैंडर्ड टाइम, मतलब ATSTTS वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, जो फॉर्मूला है बोनस का वो है ATSTTS मल्टीप्लाई रेट, ये फॉर्मूला है। तो ATSTTS, AT कितना है एक्चुअल टाइम, 45 घंटे डिवाइड 50 घंटे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो ये निकल के आएगा जनाब 45 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 4.5। रुपीज 4.5। दूसरे वाले का ATSTTS, AT 40 ST 50 TS 10 मल्टीप्लाई 1, तो जनाब 40 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई 10, यह आ जाएगा 8 रुपये। 8 रुपये। नेक्स्ट वाले का आ जाएगा AT 30 ST 50 TS 2 मल्टीप्लाई 1, ये 12 रुपये आ जाएंगे। ये आ जाएगी इनकी टोटल अर्निंग। तो 45 और 4 49.5, ये 48 और ये 30 12 42 डिवाइड बाई आवर्स एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम ये कितने घंटे में कमाए इन्होंने, ये 45 घंटे ही कमाई है, ये 40 घंटे ही कमाई है, ये 30 घंटे ही कमाई है। इफेक्टिव रेट बताओ। इफेक्टिव रेट मतलब 1 घंटे में नेट कमाई कितने रुपए की करी। यहाँ 3.5 रुपये, 48 डिवाइड बाई 40 1.2 रुपये, और ये आ जाएगा 1.1 रुपये। ये लास्ट वाला 1.4 आएगा भाई, 1.4 42 डिवाइड बाई 30। ओके, ये हो गया आपका रोवन प्लान। अब हाल से प्लान से और करना है, एक टेबल और बनानी पड़ेगी। टोटल अर्निंग हाल से प्लान, वही आपको लिखना है ABC, A B और C। सबसे पहले आप लिखेंगे बेसिक वेजेज 45 मल्टीप्लाई 1, 45 40 मल्टीप्लाई 1 40 और 30 मल्टीप्लाई 1 30। और ये जो बोनस देता है ये टाइम सेव्ड का 50% मल्टीप्लाई रेट, ये आ जाएगी टोटल अर्निंग डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम, ये आ जाएगा इफेक्टिव रेट। लो जी, हाल से प्लान 50% वाला था,
जस्ट आपको टेबल कंप्लीट कर देनी है। टाइम सेव्ड है 5 मल्टीप्लाई 50%, %50 मल्टीप्लाई बाई ₹1। दूसरा था आपका टाइम सेव्ड 10 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई 1, 20 मल्टीप्लाई 50% मल्टीप्लाई बाई 1। तो 5 का 50% 2.5, ये 5 और ये 10, तो 47.5, 45 और 40 कितने घंटे में कमाए? ये 45 घंटे में, ये 40 घंटे में, ये 30 घंटे में। तो 40 रुपये कमाए हैं 30 घंटे में, तो 1 घंटे का हो गया 1.33। 45 रुपये कमाए 40 घंटे में 1.125। 47 पॉइंट कमाए 45 घंटे में 1.055। लो जी, क्या सभी के यही आंसर आ रहे हैं? यस सर। वेरी गुड। देखो इतने इजी सवाल हैं, बस प्लान बताएगा क्वेश्चन वाला, आपको प्लान के अनुसार कैलकुलेशन करनी है, और सारी कैलकुलेशन है ना टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर ए बी सी अलग अलग 3 कैलकुलेशन करने बैठ गए तो पेज पे पेज भरते जाएंगे आपके, इसलिए टेबुलर फॉर्म में हम करेंगे। कॉपी करिए इसको, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। बिल्कुल बोलेगा मोहित, प्लान नहीं बोलेगा तो फिर सवाल होगा कैसे? और जिस क्वेश्चन में प्लान नहीं बताया जाएगा उस क्वेश्चन में प्लान खुद डिफाइन करेगा। क्वेश्चन में ही प्लान डिफाइन करेगा कि किसको कितना % देना है। आगे सवाल आएंगे कुछ जिसमें प्लान नहीं बताएगा लेकिन प्लान को डिफाइन करेगा, उसको हम बोलते हैं कस्टमाइज प्लान। कस्टमाइज प्लान मतलब क्वेश्चन वाला ही बताएगा कि क्या प्लान लगाना है, कैसे लगाना है। ओके, चलो जनाब, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे। 7th देखो, 7th क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन आ जाओ। 7th क्वेश्चन में है, क्वेश्चन वाला हमको बोलता है आपको क्या निकालनी है? कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द फॉलोइंग मेथड। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है मटेरियल शामिल हो, लेबर शामिल हो और फैक्ट्री ओवरहेड शामिल हो, उसी को फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। फाउंडेशन में पढ़ा होगा कॉस्ट शीट में, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाती है। तो आओ जनाब देखते हैं फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालती है। क्वेश्चन ने बोला हमारे पास एक वर्कमैन है, वो 9 घंटे लेता है टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेज। पहले इसका मतलब समझेंगे। हमारे पास एक आदमी है, हमने बोला देख ये तेरे को एक चेयर बनानी है तेरे को, और वो चेयर है ना तेरे को 9 घंटे में बना देनी। क्वेश्चन वाला बोलता है अगर उसको सिर्फ तुम टाइम सिस्टम से पेमेंट करोगे, सारे बच्चे बताना टाइम सिस्टम से पेमेंट मतलब कोई भी बोनस नहीं है, नो बोनस, तो चाहे वो काम 7 घंटे में निपटा दे, चाहे वो काम 10 घंटे में निपटाए, चाहे वो काम 11 घंटे में निपटाए, अगर बोनस तुम नहीं दे रहे हो और तुम उसको 9 घंटे का कमिट करके बैठे हो, चाहे वो 7 घंटे में काम करे चाहे वो 10 घंटे में काम करे, आप टाइमली बेसिस पे बताओ उसको कितने घंटे का पेमेंट करोगे। जैसे मैंने एक मजदूर को लिया है, मैंने बोला भाई 9 घंटे का काम है, तेरे को 9 घंटे की मजदूरी दे दूंगा, ये चेयर बनानी है, तो चाहे ये 7 घंटे में पूरी कर दे चाहे 10 घंटे में पूरी कर दे, मजदूरी कितने की मिलेगी? 9 ही घंटे की मिलेगी। तो हमने बोला अगर बोनस नहीं दिया जा रहा है तो जितना भी टाइम उसको अलाउ है उस अलाउ पूरे टाइम की पेमेंट उसको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम हाल से प्रीमियम बोनस दोगे, बोनस कब दोगे? जब 9 घंटे वाला काम 8 घंटे में निपटाए, 7 घंटे में करे, 6 घंटे में करे, तब तो तुम बोनस दोगे उसको। इसी प्रकार रोवन प्लान में भी बोनस कब दिया जाएगा? जब 9 घंटे वाला काम 9 घंटे से पहले हो जाए।
लेकिन जब अगर तुम बोनस ही नहीं दोगे तो टाइम सिस्टम वाले पेमेंट से तो तुमको 9 ही घंटे का पेमेंट करेगा, भले ही वो काम पहले पूरा कर दे या फिर बाद में पूरा करे। तो देखो बच्चों, आपको 3 बार इसकी वेजेस निकालनी है एंड 6 घंटे में अगर उसको कोई स्कीम बताते हो, बोनस की कोई स्कीम बताते हो, पेमेंट बाय रिजल्ट, अगर उसको आप कोई बोनस की स्कीम बताते हो तो वो 9 घंटे वाला काम कितने घंटे में पूरा कर देगा? 6 घंटे में। अच्छा एक काम करो, एक छोटी सी बात समझो। मैंने बोला यार, एक आदमी को मैं लेके आया, मैंने बोला तेरे को 9 घंटे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है और तेरे को 1 घंटे का मान लीजिए 2 रुपया मिलेगा, मतलब 18 रुपये मिलेगा। अगर वो आदमी बढ़िया निकला और उसने वो काम 6 घंटे में ही निपटा दिया तो 2 के हिसाब से 12 रुपये ही दोगे तुम। तो मेरे को बताओ, अगर ये कम समय में करता है तो इसको फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर आदमी जल्दी काम ही तभी करेगा जब उसको बोनस दिया जाएगा। लेकिन पहले वाली सिस्टम में बोलता कि अगर हम उसको बोनस ना दे तो क्या 12 रुपये में मान जाएगा या 18 देने पड़ेंगे? बताओ जरा, अगर तुम पहले रेट में सिर्फ टाइम रेट से चल रहे हो, उसको कोई बोनस नहीं दे रहे हो और उसने 6 घंटे में काम को पूरा कर दिया तो वो 12 रुपये में मान जाएगा या 18 लेके मानेगा? 18 ही लेगा। 18 लेके मानेगा। तो इसका मतलब हो गया कि भैया बोनस सिस्टम ऐसा होना चाहिए ताकि अगर कोई आदमी कम समय में काम करे तो उसको एडिशनल पेमेंट मिले। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 बार इसकी टोटल वेजेस निकालनी है, 3 बार निकालनी है। देखो कैसे कैसे निकालनी है 3 बार। मटेरियल लगेगा 4 रुपये का, फैक्ट्री ओवरहेड लगेंगे 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, कैलकुलेट फैक्ट्री। तो आपको सबसे पहले ये वाली वर्किंग बनानी पड़ेगी, ये वाली वर्किंग। तो सब बच्चे सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज, सबसे पहले हम टोटल वेजेस निकालेंगे। अगर हम उसको टाइम बेसिस पे दें या एक बार करना, टाइम बेसिस पे मत लिखना, एक बार यहाँ पे लिखना स्टैंडर्ड टाइम 9 घंटे, एक्चुअल टाइम 6 घंटे, टाइम सेव्ड 3 घंटे, टाइम सेव्ड 3 घंटे। अब हमने बोला 3 तरीके से पेमेंट निकालना है। पहला टाइम रेट से निकालना है, दूसरा हाल से प्लान से, और तीसरा रोवन प्लान से। तो 3 बार हमको इसकी टोटल वेजेस निकालनी है। तो हमने बोला देखो, अगर तुम टाइम बेसिस पे दोगे तो 9 रुपये देने पड़ेंगे और 1 घंटे के 25 पैसे हैं, तो ये रुपए देने पड़ेंगे आपको 2.25 रुपये। 2.25 रुपये। हाल से प्लान में तुम बेसिक दोगे तो वो 6 घंटे की ही देनी पड़ेगी बेसिक। 6 मल्टीप्लाई 0.25 1.5, और यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई 0.25 1.5। फिर हम देंगे बोनस, इस केस में 0 बोनस देंगे। इस केस में टाइम सेव्ड का 50%, 3 का 50% मल्टीप्लाई बाई 0.25, 3 का 50% मल्टीप्लाई 0.25, तो 0.375 का बोनस हो गया। अगले वाले में आप देंगे ATS TTS लगा के, एक्चुअल टाइम 6, स्टैंडर्ड टाइम 9, टाइम सेव्ड 3 मल्टीप्लाई बाई 0.25, 6 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 0.25, 6 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये आ जाएगा 0.5। ये आ जाएगी टोटल वेजेज। इस केस में 0.25 की रहेगी, इस केस में 2 रुपये हो जाएगी, इस केस में 1.8 1.5 प्लस 0.375 875,
और अगर क्वेश्चन बोले कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो बाद में लिख देना फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो ये वेजेस निकाल ली हमने तीनों केस में। यहाँ बोनस ध्यान रखना, बोनस 0 कर देना भाई। अगर तुम बोनस नहीं दोगे तो 9 घंटे का पेमेंट ही करना पड़ेगा तुमको। अब आपको क्या करना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है। तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है तो ये वाली टेबल अपनी कॉपी में बनाएंगे। अब मटेरियल क्वेश्चन ने दे रखा है, लेबर हमने निकाल ली है, और ओवरहेड 150% है, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट। जल्दी से इसको कॉपी में करो। 7 सवाल। फिर कुछ होमवर्क और दे देता हूं, एक बार रुको जरा। मत करना होमवर्क, मत करना, मैं ही कराऊंगा, कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, अभी ये कॉपी करो बैठ के, तब तक नए वाले सर आते हैं, ये कॉपी करेंगे।